साहित्यम नोट्स। अवस्थानुकृतनाट्यम रूपम दृश्यम तयोच्यते रूपकम तत्समारोता रूपात् दशधेव रसाश्रयम अन्यद्भावश्रयम नित्यम नित्यम ताललयाश्रयम आद्य पदार्थाभिनयो मार्गोदेशी तथा परम। वस्तुनेता रसस्तेषां भेदका वस्तुचादिता तत्राधिकारिकं मुख्यम मंगम प्रासंगिकम विदु। इन रूपकों को एक दूसरे से भिन्न करने वाला तीन तत्व हैं, वस्तु, नेता और रस। वस्तु भेद, नायक भेद तथा रस भेद की दृष्टि से ही इसमें परस्पर भेद है। वस्तु भेद को बताते हुए कहते हैं कि वस्तु दो तरह की होती है। इसमें मुख्य वस्तु आधिकारिक कथा वस्तु कहलाती है तथा अंग वस्तु प्रासंगिक कथा वस्तु कहलाती है। अधिकारी फलस्वाम्य मधिकारी च तत्परो तन्निमित्तमभिव्यापी वित्तम स्यादाधिकारिकम। प्रासंगिकम प्रार्थस्य सार्थो यस्य प्रसंगता। फल पर स्वामित्व प्राप्त करना अधिकार कहलाता है तथा उस फल का स्वामी अधिकारी कहलाता है। उस फल या फल भोक्ता के द्वारा फल प्राप्ति तक निर्वाहित वृत्त या कथा आधिकारिक वस्तु कहलाती है। जो कथा या वृत्त दूसरे का प्रयोजन के लिए होती है किंतु प्रसंग से जिसका स्वयं का फल भी सिद्ध हो जाता है वह प्रासंगिक वृत्त है। भेदेश्चतुर्धा लित शांतो दातोद्धतेरयम। नायक के चार लक्षण बताए गए हैं। पहला है निश्चिंतो धीर ललिता कलासक्ता सुखी मृगु। जो क्या अब नायकों का भेद का वर्णन करते हैं। यह नायक ललित, शांत, उदात तथा उद्धत इस प्रकार के भेदों के कारण चार तरह का है। इस क्रम से इनका लक्षण नाम सहित बताते हैं। धीर ललित वह नायक है जो सर्वथा निश्चिंत रहता है, वह कोमल स्वभाव का होता है, सुखी रहता है तथा कलाओं, नृत्य, गीत आदि में आसक्त रहता है। शांत सामान्य गुणयुक्तस्तु धीर शांतो द्विजाधिका। धीर शांत वह नायक है जिसमें सामान्य प्रकार के उपयुक्त गुण का समावेश है। यह ब्राह्मण, वैश्य या मंत्री पुत्र आदि होता है। धीरोदात्त महासत्तोति गंभीरा क्षमा मानविकत्थना स्थिरो निगूढ़ा अहंकारो धीरोदात्तो दृढ़व्रता। धीरोदात्त कोटि का नायक महासत्व, अत्यंत गंभीर, क्षमाशील, अविकथन, स्थिर, अचंचल मन वाला, निगूढ़ अहंकार वाला तथा दृढ़व्रत होता है। धीरोदत्तः दर्प मात्सर्य भूयिष्ठो माया छद्म परायणा धीरोदत्तस्त्वहंकारी चलश्चंडो विकथना। धीरोदत्त नायक घमंड, दर्प और ईर्ष्या, मात्सर्य से भरा हुआ, माया और कपट से युक्त, घमंडी, चंचल, क्रोधी तथा आत्मश्लाघी होता है। सा दक्षिणा सटो धृष्टा पूर्वा प्रत्यन्यया धृता। जब नायक किसी नवीन कनिष्ठा नायिका के द्वारा हृतचित्त हो जाता है तो वह पूर्वा ज्येष्ठा नायिका के प्रति दक्षिण, सठ या धृष्ट प्रकृति का होता है। दक्षिणोस्याम सहृदया। दक्षिण नायक वह है जो नवीन नायिका से प्रेम हो जाने पर भी पूर्वा नायिका के प्रति अपने व्यवहार में कोई कमी नहीं आने देता तथा उसे इस बात का अनुभव नहीं होने देता कि वह उससे कुछ उदासीन हो गया है। संक्षेप में वह पूर्वा नायिका के प्रति सहृदय रहता है, ज्येष्ठा नायिका के प्रति भी हृदय से व्यवहार करता है। गूढ़ विप्रिया कृच्छटा। सट नायक वह है जो ज्येष्ठा नायिका का बुरा करता है किंतु छिप छिप कर करता है। नवी नायिका से प्रेम हो जाने पर सठ कोटि का नायक पहली नायिका से डर डर कर छिपी श्रृंगार चेष्टाएं किया करता है। व्यक्तांग वैकृते दृष्टो अनुकूलस्त्वेक नायिका।
कभी नायक छिप छिप कर कनिष्ठा नायिका के साथ श्रृंगार चेष्टाएं करता है और उसकी इन चेष्टाओं का निशान उसके शरीर पर लगा रहता है। ज्येष्ठा नायिका के सामने जब उसके ये अंग विकार प्रकट हो जाते हैं और उसे नायक की छिप कर की गई सारी चेष्टाओं का भान हो जाता है तो नायक धृष्ट कहलाता है। धृष्ट नायक ढीठ है कि वह इस तरह अंग विकार युक्त होकर भी ज्येष्ठा के सामने जाने से नहीं हिचकिचाता। नायिका कितने प्रकार की होती है देखिए। सान्या, साधारणा, स्थिति, तद्गुणा नायिका त्रिथा। स्वकीया, अन्या और साधारण 3 प्रकार की नायिका होती है। नायिका के सामान्य गुणों से युक्त होती है। यह 3 तरह की होती है। स्वकीया, अन्य को परकीया भी कहते हैं, और साधारण स्त्री। मुग्धा स्वीया के विभाग के साथ ही साथ उसका सामान्य लक्षण भी बताते हैं। मुग्धा मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीलार्जवादियुक्त। अब स्वीया नायिका शील, लज्जा आदि से युक्त है। वह सच्चरित, पतिव्रता, अकुटिल, लज्जायुक्त तथा पति के प्रति व्यवहार में बड़ी निपुण होती है। यह स्वीया, मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा इस प्रकार 3 तरह की होती है। स्वीया नायिका के शील, आर्जव तथा लज्जा के उदाहरण क्रमशः दिए जाते हैं। शीलवती जैसे स्वान्या, साधारण, स्थिति, तद्गुणा नायिका त्रिधा। नायिका नायक के सामान्य गुण से युक्त होती है। यह 3 तरह की होती है। स्वकीया, अन्या तथा साधारण स्थिति। मुग्धा, मध्या प्रगल्भेति स्वीया शीलार्जवादियुक्त। जब स्वीया के विभाग के साथ ही साथ उसका सामान्य लक्षण भी बताते हैं। स्वीया नायिका शील, लज्जा आदि से युक्त है। वह सच्चरित, पतिव्रता, अकुटिल, लज्जायुक्त तथा पति के प्रति व्यवहार में बड़ी निपुण होती है। यह स्वीया, मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा इस प्रकार 3 तरह की होती है। नेता, विनीतो, मधुरस, त्यागी, दक्षा, प्रियंबदा, रक्तलोका, शुचिर्वाग्मी, रूढ़वंश, स्थिरो, युवा, बुद्ध्युत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला, मान, समन्विता, सुरो, दृढ़श्च, तेजस्वी, शास्त्रचक्षुश्च, धार्मिका। नायक विनम्र, मधुर, त्यागी, चतुर, प्रिय बोलने वाला, लोगों को खुश करने वाला, पवित्र मन वाला, बातचीत करने में कुशल, कुलीन, वंश में उत्पन्न, मन आदि से स्थिर, युवा अवस्था वाला होता है। वह बुद्धि, उत्साह, स्मृति, प्रज्ञा, कला तथा मान से युक्त होता है। सुदृढ़, तेजस्वी, शास्त्र ज्ञाता, धार्मिक होता है। अभिनय 4 प्रकार का बताया गया। भवेद विनयो अवस्थानुकारा स चतुर्विधा आंगिको वाचकश्चैव आहार्य सात्विकस्तथा। तत्र क्रमेण नाटकम यथा। नाटकम ख्यातवित्तं स्यात् पंचसंधि समन्वितं विलासधैर्यादिगुणमद्युक्तं नाना विभूतिभिः सुख दुख समुद्भूति नाना रस निरंतरम पंचादिका दशमरास्तत्रांका परिकीर्तिता प्रख्यातवंशो राजर्षि धीरोदात्त प्रतापवान दिव्यो वा गुणवान नायको मता एक एव भवेदंगी सिंगारो वीर एव अंगमन्यर्षाः सर्वे कार्यो निर्वणता चत्वारा पंचवा मुख्या कार्याव्यापृतपुरुषा गोपुच्छाग्र समाग्रम तु बंधनम तस्य कीर्तितम। गर्भांक किसे कहते हैं? अंकोदर प्रविष्टोयो रंग द्वारा मुखादिमान अंको परास गर्भांगा सबीज फलवानपि पूर्वरंग यन्नाट्यवस्तुना पूर्वरंग विघ्नोपशांतये कुशील वा प्रकुर्वन्ति पूर्वरंग सौच्यते। नांदी स्वरूपम आशीर्वचन संयुक्त स्तुतिर्यस्मा प्रयुज्यते देवद्विज निपादिना तस्मान् नांदीति संगीता। मांगल्य संक चंद्राब्ज कोककैरव संसिनी पदैर्युक्ता द्वादशविर अष्टाभिर्वा पदे रुता। परिपार्श्विक एवा सूत्रधारेण संहिता संलापं यत्र कुरुते चित्रवाक्य स्वकार्योत्थे प्रस्तुताक्षे विविरमिथा आमुखम तत्त्वविज्ञेयं नाम्ना प्रस्तावनापि सा। बीजम बिंदु पदाका च प्रकरी कार्यमेव च अर्थ प्रकृतिया पंच ज्ञात्वा योज्य यथाविधि। बीज अल्पमात्रं समुद्दिष्टं बहुधा यदि विसर्पति फलस्य प्रथमो हेतुर्बीजं तद्विधीयते। बिंदु अवान्तरार्थ विच्छेदे बिंदुरच्छेद कारणं पताका व्यापी प्रासंगिकं वृत्तं पताकेत्यभिधीयते। पताका नायकस्यास्यान्न स्वकीयं फलान्तरं गर्भे संदो विमर्शे वा निर्वाहस्तस्य जायते। प्रकरी प्रासंगिकं प्रदेशस्थं चरितं प्रकरी मत प्रकरी नायकस्यास्यान्न स्वकीयं फलान्तरं कार्य अपेक्षितं तु यत्साध्या
आरम्भो यन्निबन्धना समापनं तु यत्सिद्ध्ये तत्कार्यमिति सम्मतम्। अवस्था पंचकार्यस्य प्रारब्धस्य फलार्थिभिः। 5 प्रकार की अवस्था होती है। आरंभ यत्न प्राप्त्यासा नियताप्ति फलागमा। आरंभ भवेदारंभ औत्सुक्यम यन्मुख्य बल सिद्धये। यत्न प्रयत्नस्तु फलावाप्ते व्यापारोति त्वरान्विता। प्राप्त्यासा उपायापाय संकाभ्याम प्राप्त्यासा प्राप्ति संभवा। नियताप्ति अपायाभावतः प्राप्ति नियताप्तिस्तु निश्चिता। फलागमा सावस्था फलयोगस्या द्यः समग्र फलोदया। एवं अन्यत्र यथा संख्यमवस्थाभिराभिर्योगात्तु पंचधवेतिवित्तस्या भागा स्यु पंचसंदया। संधि मुखम प्रतिमुखम गर्भो विमर्शम उपसंरति इति पंचास्य भेदा स्यु कर्मालक्षणमुच्यते। मुख यत्र बीज समुत्पत्तिर्नानार्थ रस संभवा प्रारंभेण समायुक्ता तन्मुखम परिकीर्तितम्। रत्नावल्य प्रथम अंके जहाँ अनेक अर्थ और अनेक प्रारंभ नामक अवस्था से युक्त हो उसे मुख कहते हैं। रत्नावली के प्रथम अंक में फल प्रदानोपायस्य मुख संधि निवेशेन लक्ष्य इवोद्भेदो यत्र प्रतिमुखम च तत्। जहाँ मुख संधि के निवेशित फल प्रदान उपाय का विकास कुछ लक्ष्य और कुछ अलक्ष्य हो उसे प्रतिमुख कहते हैं। गर्भ फल प्रदानोपायस्य प्रागुद्भिन्नस्य किंचन गर्भो यत्र समुद्भेदो हासन वेषण मान्मुः। यथा रत्नावल्यां द्वितीयांके तृतीयांके च। पूर्व संधि में कुछ प्रकाशित हुए का जहाँ ह्रास और अन्वेषण से युक्त होकर बारंबार विकास हो उसे गर्भ संधि कहते हैं। विमर्शः यत्र मुख्य फलोपाया उद्भिन्नो गर्भतोदिका सापद्ये सान्तरायश्च सा विमर्श इति स्मृता। जहाँ मुख्य फल का उपाय गर्भसंधि से अधिक उद्भिन्न हो परंतु सापादिकों से विघ्न युक्त हो वह विमर्श संधि है। निर्वहण बीजमंतो मुखाद्यर्था विगणना यथा यथम एकार्थमुपनीयन्ते यत्र निर्वहणम हि तत्। बीज बाले मुख आदि संधियाँ बिखरी जहाँ जाकर जहाँ एक प्रयोजन में लाई जाती है वहाँ निर्वहण संधि है। अर्थ वृत्तया सिंगारे कैसकी वीरे स्वत्यारभटी पुनः रसे रौद्रे च विवत्से वृत्ति सर्वत्र भारती। चतुरस्रो वृत्तयो येता सर्वनाट्यस्य मातृनायकादि व्यापारा विशेषा नाटकादिषु भारती। भारतीय संस्कृत प्रायो प्ररोचनावीथि तथा प्रहसना मुखे अंगान्यावोन्मुखीकारा प्रशंसाता प्ररोचना। कैसकी यत्र लक्षण नेपथ्य विशेष चित्रा स्त्री संकुल पुष्कल नित्य गीता कामोपभोग प्रभोपचारा स कैशिकी चारुविलास युक्ता। आरभटी मायेन्द्रजाल संग्रामा क्रोधोद्भ्रांतादि चेष्टिते संयुक्ता वदवंदाद्ये रुद्धतारभटी मता। ये 4 प्रकार की होती है। सात्वती बहुला सत्वा सौर्य त्याग दयार्जवे सा क्षुद्र सिंगारा सशोका साद्भूता मता। प्रकरण भवेत् प्रकरणे वित्तं लौकिकं कविकल्पितं सिंगारोंगी नायकस्तु वृत्योमात्युत्वा वणिक सपाया धर्म कामार्था परोधीर प्रशांतका। नायिका कुलजा कापि वैश्या कापि द्वयं क्वचित् तेन भेदास्त्रयस्तस्या तत्र भेदस्तृतीयका कीर्तवद्योतकारादि चेटसंकुला। लौकिक एवं कविकल्पित होती है। सिंगार रस मुख्य प्रदान होता है। नायक ब्राह्मण मंत्री या वैश्य होता है जो काम और अर्थ में आसक्त धीर प्रशांत होता है। जैसे मृच्छकटिकम में ब्राह्मण नायक, मालती माधव में मंत्री नायक तथा पुष्पशोभितम में वैश्य नायक मिलता है। प्रकरण में कुलीन स्त्री कहीं वैश्या और कुलीन तथा वैश्या दोनों प्रकार की नायिका होती है। इस प्रकरण में जुआरी चोर ठग आदि होते हैं। भाणा स्यात् धूर्तचरितो नाना अवस्थान्तरात्मका एकांक एवात्र निपुणो पंडिकास्येत्वेना नानुभूतमित्रेण वा संबोधनोक्ति प्रत्युक्ति कुर्यादाकाशभाषिते सूचयेत् वीरसिंगारो शौर्यसौभाग्यवर्णने तत्रेतिवित्तमुत्पाद्यं वित्तिः प्रायेण भारती। मुख निर्वहणे संधि लास्यंगानि दशापि च।
धूर्तों के चरित्र से युक्त अनेक अवस्थाओं से व्याप्त भाण एक अंक वाला ही होता है। अकेला विट्ट ही जो निपुण व पंडित होता है, रंग में अपनी या दूसरों की अनुभूत बातों को प्रकाशित करता है। सम की प्रयुक्ति आकाश भाषित के द्वारा होती है। सौभाग्य और शौर्य के वर्णन वीर और सिंगार रस को सूचित किया जाता है। इसकी कथा वस्तु कवि कल्पित होती है तथा वृत्ति प्रायः भारतीय होती है। मुख एवं निर्वण दो संधियाँ और दो लास्य के अंग होते हैं। भाण का प्रमुख उदाहरण लीला मधुकर है। ख्याते तिवृत्यो व्यायोगा स्वल्प स्त्री जल संयुता हीनो गर्भ विमर्शाभ्यम नरेर भोभिराश्रिता एकांकश्च भवेत् स्त्री निमित्त समरोदया प्रख्यातस्तत्र नायका राजर्षि रथ दिव्यो वा भवेत् धीरो धतश्च सा हास्य सिंगार शांतेभ्य इतरेंगानी व्यायोग की कथा वस्तु इतिहास प्रसिद्ध होती है। इसमें स्त्रियों की संख्या स्वल्प होती है, पुरुषों की संख्या अधिक तथा गर्व व विमर्श संधियों का अभाव होता है। अंक की संख्या एक होती है। युद्ध स्त्री के लिए नहीं होता और इसकी वृत्ति भी कैसकी नहीं होती। इसका नायक प्रख्यात धीरोदत्त राजर्षि दिव्य पुरुष होता है। हास्य सिंगार तथा शांत के अतिरिक्त कोई अन्य रस प्रधान होता है। सौगंधिका हरणम इसका प्रमुख उदाहरण है। वृत्ति समकारेतु ख्यातम देवासुराश्रयं संदेहो निर्विमर्शास्तु त्रयोंगास्तत्र चादि में संदेदावन्त्योस्तद्वदेक एको भवेत् पुनः नायका द्वादशो दात्ता प्रख्याता देवमानवाः फलं पृथक् पृथक् तेषां वीरमुख्योरिवलो रसा वृत्त्यो मन्दकैशक्यो नात्र बिन्दुप्रवेशकौ विध्यङ्गानि च तत्र स्युर्यथा लाभं त्रयोदशा गायत्युष्णिक मुखान् यत्र छन्दांसि विविधानि च त्रिशृङ्गारास्त्रिक्पटः कार्यश्चायं त्रिविद्रवा वस्तु द्वादशलानिभिः निष्पाद्यं प्रथमाङ्गं द्वितीयङ्के चतस्रेभिर्दाभ्यामङ्के तृतीयके धर्मार्थकामेस्त्रिविधा सिंगारा कपटा पुनः स्वाभाविका कृत्रिमश्च दैवजो विद्रवः पुनः अचेतनश्चेतनश्च चेतना चेतने कृता। अर्थात समकाल में देव और असुरों से संबंधित पुराण एवं ऐतिहासिक कथानक होना चाहिए। इसमें विमर्श संधि का अभाव होता है और 3 अंक होते हैं। इसमें से प्रथम अंक में दो संधियाँ तथा दूसरे व तीसरे में एक एक संधि होती है। नायकों की संख्या 12 होती है जो देवता और मनुष्य होते हैं। वे रस मनुष्य मुख्य होता है। बिंदु प्रवेशक कैश की वृत्ति का अभाव होता है, लेकिन यथा संभव 13 वित्यंग होते हैं। गायत्रिक उष्णिक अनेक प्रकार के छंद होते हैं। 3 प्रकार का श्रृंगार धर्म अर्थ काम, 3 प्रकार का कपट स्वाभाविक कृत्रिम दैवज तथा 3 प्रकार का विद्रव चेतन अचेतन चेतन होता है। प्रथम अंक की कथा 12 नाड़ियों 24 घड़ी में, द्वितीय अंक की कथा 4 नाड़ियों में और तृतीय अंक की कथा 2 नाड़ियों में संपन्न होनी चाहिए। समुद्र मंथनम इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। डिमा मायद्रजाल संग्रामे क्रोधोद्भ्रांतादिचेष्टिते उपसमयश्च भूयिष्ठो डिमा ख्याते तिवृत्तिका अंगे रौद्र रसस्तत्र सर्विंगानि रसा पुनः 4 अंका मता नेहा विस्कंबक प्रवेशको नायकादेव गंधर्वा यक्षरसो महोरगा भूत प्रेत पिशाचाद्या षोडशान्त्य मायेन्द्रजाल संग्राम क्रोधोद्भ्रांतादिचेष्टिते मायेन्द्रजाल संग्राम क्रोधोद्भ्रांतादिचेष्टिते उपरागेश्च भूयिष्ठो डिमा ख्याते तिवृत्तिका अंगी रौद्र रसस्तत्र त्रयंगानि रसांका मता नेहा विस्कंबक प्रवेशको नायकादेव गंधर्वा यक्षरक्षो महोरगा भूत प्रेत पिशाचाद्या षोडशात्यंतमुद्धता वित्तया कैसकी हीना निर्विमर्णाश्च संदया दीप्तास्यु षडरसा
शांत हास्य श्रृंगार वर्चिता माया इंद्रजाल संग्राम क्रोध तथा उद्भ्रांत आदि की चेष्टाओं से सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण से व्याप्त प्रसिद्ध कथानक वाला डीम होता है। इसका प्रधान रस रौद्र और अंगों की संख्या 4 होती है। इसमें विस्कंबक प्रवेशक कैसकी वृत्ति तथा शांत हास्य श्रृंगार रसों का अभाव पाया जाता है। इसमें नायकों की संख्या 16 होती है जो देवता गंधर्व यक्ष राक्षस मोहरक भूत प्रेत पिशाच आदि होते हैं। त्रिपुरदाह इसका उदाहरण है। इहा मृगो मिश्रवित्तस चतुरंका प्रकीर्तिता मुख प्रतिमुखे संदे तत्र निर्वणम तथा नरर दिव्यावनियमो नायक प्रतिनायको ख्यातो धीरोद्धतावन्यो गूढ़भावादयुक्तकृत दिव्यस्त्रिया मनिच्छन्ति मपहारादिनेच्छता सिंगाराभासमप्यस्य किंचित किंचित प्रदर्शयेत पताका नायिका दिव्या मर्त्या वापि दशोद्धता युद्धमानी संरंभ परम व्याजान निवर्तते महात्मनो वद प्राप्ता अपि दध्याः स्युरत्रतो एकांको देव एवात्रा निवेत्याहु परे पुनः दिव्य स्त्री हेतुकम युद्धम नायिका सोडतोतरे। इसमें अंक 4 होते हैं। इसकी कथा वस्तु ऐतिहासिक व कवि कल्पित दोनों मिश्र होती है। इसमें तीनों संध्या मुख प्रतिमुख निर्वण होती है। व निर्वण होती है। इसमें नायक व प्रतिनायक प्रसिद्ध धीरोदात्त मनुष्य या देवता होते हैं। दिव्या अथवा अदिव्या 10 उद्धत पुरुष पताका के नायक होते हैं। क्रोधावेश में युद्ध की तैयारी होती है लेकिन किसी बहाने टल जाती है। महापुरुषों या प्रतिनायकों का वध इतिहास प्रसिद्ध होने पर भी इसमें नहीं दिखाया जाता। कुछ आचार्यों के मत में इहा मृग में एक अंक ही होता है और देवता नायक होते हैं, जबकि कुछ के मत में नायकों की संख्या 6 होती है और दिव्य स्त्री के कारण युद्ध होता है। कुसुम शेखर विजय इसका उदाहरण है। उत्सृष्टिकांक एकांको नेतारः प्रकृता नरा रसोत्र करुणा स्थायी बहुस्ते परिदेवितं प्रख्यात मिति वित्तं च कविर्बुद्ध्या प्रपंचये भाणवत्संधि वित्यांगा यस्मिन् जय पराजयो युद्धं च वाच कर्तव्यम निर्वेद वचनम बहु। अर्थात अंक के एक ही अंक होता है। कोई साधारण पुरुष उसका नायक होता है। स्त्रियां के अत्यधिक विलाप से युक्त करुण स्थायी रस होता है तथा इतिहास प्रसिद्ध होता है। संदेह वृत्ति तथा अंक भाण के समान होते हैं। जय पराजय के साथ वाक कलय और निर्वेद परक बहुत से वचन होते हैं। शर्मिष्ठा ये याति इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। वीथ्यामेको भवेदंका कश्चिदेकोत्र कल्प्यते आकाशभाषिते रुक्ते चित्रा प्रयुक्तिमाश्रिता सूचेत भूरि सिंगारम किंचिदन्यान रसान प्रति मुख निर्वाणय संधि अर्ध प्रकृतियो खिला। वीथी में एक अंक होता है। इसमें एक पुरुष को नायक के रूप में कल्पित कर लिया जाता है। आकाश भाषित के द्वारा उक्ति प्रत्युक्ति की योजना होती है। सिंगाराधिक्य के साथ अन्य रसों की भी सूचना दी जाती है। इसमें मुख और संज्ञा होती है लेकिन अर्थ प्रकृतियाँ सभी होती हैं। सिंगाराधिक्य के कारण कैसकी वृत्ति की प्रधानता होती है। विद्वानों ने वीथी के 13 भेद बताए हैं। वीथी का सर्वोत्तम उदाहरण मालविका है। प्रहसन भाणवत्संधि संध्यंगा लास्यंगांके विनिर्मितम भवेत् प्रहसनम वृत्तम निंद्यानाम कविकल्पितम अंगी हास्यरसस्तत्र विथ्यांगानाम स्थितिर्नवा। इसमें भाण के समान संधि संध्यंग लास्यंग और अंकों के द्वारा संपादित निंदनीय पुरुषों का कविकल्पित वृत्तांत होता है। आरवटी विस्कंभक व प्रवेशक का अभाव होता है। हास्यरस प्रदान होता है। विथ्यंग कहीं होते हैं और कहीं नहीं भी होते हैं। शुद्ध कंदर्प केली संकीर्ण धूर्तचर्य तथा विकृत के भेद से प्रसन्न 3 प्रकार का होता है। नाटिका क्लिप्त वित्ता स्यात् स्त्री प्राय चतुरंकिका प्रख्यातो धीर ललितस्तत्र स्यान्नायको नृपा स्यादंता पुरसंबंधा संगीत व्यापृताथवा नवानुरागा कन्यात्र नायिका नृपवंशजा
संप्रवर्तेत नेतास्यां दिव्यास्त्रायेन संकिता देवी भवेत् पुनर्ज्येष्ठा प्रगल्भा नृपवंशजा। पदे पदे मानवती तद्वंशा संगमोदयो वृत्ति स्यात् कैसिकी स्वल्पा विमर्शाः संदेह पुनः। कवि कल्पित चरित्र से युक्त प्रचुर स्त्रियों वाली और 4 अंकों से युक्त उपरोका को नाटिका कहते हैं। उसमें प्रख्यात और धीर ललित राजा नायक होता है। अंतःपुरम में संबंध व संगीत, गीत, नृत्य और वाद्य में आसक्त नूतन अनुराग वाली राजवंश में उत्पन्न कन्या इसमें नायिका होती है। नायक इस कन्या में रानी के त्रास से संकित होकर आसक्त रहता है। राजकुल में उत्पन्न रानी जेठा और प्रगल्भा होती है। वह रानी पद पद में मान अभिमान करती है। राजा और नई राजकुमारी इनका संगम रानी के वंश में रहता है। इसमें कैसिकी वृत्ति रहती है।